Unacademy. Let's crack it. मैं हूँ हफ्सा मलिक और पिछले 3 सालों में मैंने हज़ारों स्टूडेंट्स को नेट जेआरएफ के लिए गाइड किया है और उनमें से कई सारे स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंकर्स भी रहे हैं। Hello learners, today I'm going to tell you about the difference between NET and JRF. बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को लर्नर्स को कन्फ्यूजन होता है कि ये नेट अलग एग्ज़ाम है क्या और जेआरएफ अलग एग्ज़ाम है क्या। तो आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है एनटीए वो अभी कंडक्ट करती है आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से है एग्ज़ाम और जो पहले यूजीसी ही कंडक्ट करती थी। तो नेट जो है आपका वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये किस चीज़ के लिए है? ये आपका एप्टीट्यूड चेक करता है टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तभी जब आपकी सर्टिफिकेट आती है नेट की, उसमें लिखा होता है क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। और नेट एग्ज़ाम जो आपका होता है ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, मतलब इससे आपको आपके जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हो। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकलती है गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब, उसका मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि आपका नेट क्लियर हो। ओके, नेट का मतलब ये नहीं कि आपने सब ऑलरेडी कर दिया। और नेट क्वालिफाइड कौन कहलाता है? देखिए, आपको पता है कि आपके 2 पेपर्स होते हैं। एक होता है आपका पेपर 1 जो कि जनरल पेपर होता है, जहाँ पे आपकी टीचिंग को इवैल्यूएट किया जाता है, कम्युनिकेशन, थोड़ा सा मैथ, थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग, हायर एजुकेशन, एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें। और फिर होता है आपका पेपर 2 जो कि 100 क्वेश्चंस का होता है, 200 मार्क्स का होता है। आपका पेपर 1 100 मार्क्स का होता है। पेपर 2 जो आपका होता है वो आपका सब्जेक्ट टेस्ट होता है। जैसे साइकोलॉजी अगर मैं पढ़ाती हूँ तो साइकोलॉजी और कॉमर्स, मैनेजमेंट, एजुकेशन, ये सारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स। तो अगर आप टॉप 6% स्कोरर्स में आते हैं, मतलब हर 100 में से आपका 94 लोगों से ज़्यादा स्कोर आता है, इसको परसेंटाइल कहते हैं। तो अगर आप टॉप 6% स्कोरर्स में आते हो, जब आप नेट एग्ज़ाम लिखते हो, तब आपको नेट क्वालिफाइड कहा जाता है, मतलब आप टॉप 6% में हो। और अगर आप इसमें से भी टॉप 1% में आ जाओ तो फिर आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए क्वालिफाइड माना जाता है। अब ये जेआरएफ या जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्या होता है? तो ये जो है ये आपके नेट, जब आप नेट क्वालिफाइड हो जाते हैं, उनमें टॉप 1% कैंडिडेट्स होते हैं, तभी कहते हैं 99.9 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल, 99.8 परसेंटाइल, आपने ऐसा देखा होगा, या 99.98 परसेंटाइल। तो उसका क्या मतलब है? वो बेसिकली टॉप 1% स्कोरर्स हैं जो एलिजिबल हो जाते हैं किस चीज़ के लिए? एक फेलोशिप के लिए, एक स्टाइपेंड के लिए। मतलब जब आप पीएचडी करते हैं और आपके पास जेआरएफ होता है, मतलब आप एलिजिबल हो, या आपको स्टाइपेंड मिलती है। अब तो इट्स 37,000। तो पीएचडी करते करते आपको ये स्टाइपेंड मिलती है अगर आपके पास जेआरएफ है। तो इसका क्या, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, तो मैं समझाती हूँ आपको। देखिए, जेआरएफ अगर आप क्लियर कर लेते हैं और अगर आपकी नेट सर्टिफिकेट में लिखा है क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप, मतलब आपका नेट एज वेल एज आपका जेआरएफ हो गया है। और अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो अगले 3 साल के अंदर अंदर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होगा, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में प्रेफरेबली, ठीक है। और एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जब आप पीएचडी के लिए चुने जाते हैं, उसका अलग एग्ज़ाम होता है, उसके इंटरव्यूज़ होते हैं, वो सब आपको करना होता है, प्रपोजल बनाना होता है। और फिर जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो हर महीने आपको ये 37,000 मिलेंगे। आपके 3 इयर्स ऑफ पीएचडी के लिए एक्चुअली फेलोशिप जो है वो मैक्सिमम 5 साल के लिए मिलती है, लेकिन एडमिशन होना चाहिए जेआरएफ क्लियर करने के बाद, ये वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद 3 साल के अंदर अंदर। आई होप दिस शॉर्ट सेशन हेल्प यू अंडरस्टैंड कि नेट क्या होता है और जेआरएफ क्या होता है। नेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। ऐसा अगर आपको कोई कहे कि नेट भी 3 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है, ऐसा नहीं। नेट की वैलिडिटी पूरी लाइफ टाइम है और ये आपको किसी भी टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल बनाता है। और अगर आपका जेआरएफ 3 साल के अंदर अंदर यूज़ नहीं हुआ तो वो
फिर यूज़फुल आपके लिए नहीं होगा. सो आई होप यू अटेम्प्ट द एग्जाम विद utmost sincerity and I hope if you've qualified JRF or NET you make the most use of it. Thank you for watching. तो आज ही जुड़िए मेरे साथ और अपने JRF के सपने को पूरा करिए. Unacademy. Let's crack it.